नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फैसला। सुमन की ननंद सरोज ना जाने किस काम से रसोई में आई थी और उन्होंने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी। वह सुमन से बोली, तुम्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि शादी तो मेरी आज से कई वर्ष पहले ही हो चुकी होती, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। पिताजी और माताजी मेरा रिश्ता पक्का कर गए थे, पर उनकी असमय मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बड़े होने के नाते सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी और फिर मैंने अपने छोटे भाई बहनों को पालने के खातिर खुद की शादी करने से मना किया था। जब तक सबको उनके पैरों पर खड़ा किया, उनकी गृहस्थी बसाई, तब तक मेरी शादी की उम्र भी निकल गई और उस समय मुझे शादी की ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। मैं तो अपने भाई बहनों के परिवार के साथ मस्त थी और सबकी फरमाइशें पूरी करके खुश होती थी। पर जैसे जैसे सबके परिवार बढ़ते गए, वैसे वैसे सब उसमें रमते गए और मैं अकेली पड़ती गई। कहने को तो मैं तुम्हारे भरे पूरे परिवार के साथ रहती हूँ, पर मुझसे मतलब भर की ही बात की जाती है। हंसी मजाक, सलाह मशवरा सबसे मुझे दूर ही रखा जाता है। हाँ, जब भी किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो सबको ज़रूर मेरी याद आती है। सब यही सोचते हैं कि दीदी का तो कोई परिवार है नहीं, अकेली छड़ी है, कहाँ ले जाएगी इतना पैसा। तो बस किसी न किसी बहाने से पैसे निकलवाते रहो। मैं मोह माया में फंसी मतलब बातें समझ ही नहीं पाए और यही सोचती रही कि सब मुझे कितना मान देते हैं। पर पिछले महीने जब बीमार पड़ी तो सबकी असलियत सामने आ गई। कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। तुमने भी हाथ खड़े कर दिए और जिन भतीजे भतीजी को बच्चों की तरह पाला, वो तो मेरे पास आकर झांके भी नहीं। भला हो उस नर्स का जिसकी सेवा की बदौलत मैं खड़ी हो सकी। अब सच में मुझे एक हमसफ़र की चाह शिद्दत से महसूस होती है, जिससे मैं बेझिझक अपने मन की बात कह सकूं और अपना अकेलापन दूर कर सकूं। घर के बारे में मैंने बहुत सोच लिया, अब केवल अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। जिंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहती हूँ। ये मेरा अडिग फैसला है। ऐसा कहकर सरोज जी अपने कमरे की ओर चली गई और सुमन ठगी सी खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकल गई हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।